ओके, तो हम लोग ब्लास्टूल फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टूला पढ़ लिए थे। अब फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रूला, गैस्ट्रूला या गैस्ट्रूलेशन, ये हम लोग पढ़ेंगे। 8 सेल स्टेज कब आया? 9th and 10th क्लीवेज के बीच में। ये आप समझ गए थे? यस सर। ओके, अब देखिए, गैस्ट्रूला स्टेज में मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट जिसकी वजह से मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाए एम्ब्रियो का। मूवमेंट किसका? सेल्स का मूवमेंट, डिवाइडिंग सेल्स का मूवमेंट। सेल्स जो है डिवाइड कर रहा है हर सेल, और क्या है डिवीजन? नॉन सिंक्रोनस, अनसिंक्रोनस डिवीजन है। और सेल डिवाइड कर रहा है, तो सेल डिवाइड करने के साथ साथ मूव भी कर रहा है। तो ये मूवमेंट जो है उसके मॉर्फोलॉजी में बदलाव ला रहा है। तो अब जो है गैस्ट्रूला विल लुक डिफरेंट देन ब्लास्टूला। ब्लास्टूला तक में मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट लगभग नहीं के बराबर था। ठीक है, अभी तक आपने देखा बस जो मूवमेंट हो रहा है, एक सेल डॉटर सेल बन रहा है तो दूसरे सेल को ढकेलने की वजह से जो हो रहा है मूवमेंट वही हो रहा है। ओके, टिल दिस स्टेज। नाउ अब यहां पर आप देखिए गैस्ट्रूला में मॉर्फोलॉजी चेंज हो गया है, तो यही कहने का मतलब है। तो ये किस वजह से हो रहा है? गैस्ट्रूला स्टेज involves, or the gastrulation phase involves, two basic types of morphogenetic movements of the embryonic cells. दो तरह का morphogenetic movement है। First one is called epiboli, second one is called emboli। epiboli क्या है? It is the expansion of ectodermal cells of the embryo. See, expansion of the ectodermal cells of the embryo. These are the ectodermal cells. न्यूरुला स्टेज स्टार्ट हुआ तो क्या हो रहा है? सेल्स डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने की वजह से एक दूसरे को पुश कर रहे हैं और ये एक्सपेंड हो रहा है। और these cells are smaller in size, so ये आउटवर्ड एक्सपेंड हो रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज, और आउटवर्ड एक्सपेंड होने की वजह से नाउ द स्ट्रक्चर हैज बिकम लाइक दिस, लाइक ए वास, गुलदस्ता के जैसा, उल्टा गुलदस्ता के जैसा ये स्ट्रक्चर हो गया है। हियर द स्ट्रक्चर इज लाइक कप। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। रीचा नहीं आई है? ओके, आगे बढ़े। तो दिस इज यस सर। ईपीबोली क्या है? एक्टोडर्मल सेल्स का एक्सपेंशन, ईपीबोली। एंड एम्बोली है इज द formation of endodermal plate. Okay, and then invagination of endodermal plate. Formation of endodermal plate has happened here at the late blastula stage. That endodermal plate is now invaginating inside, and formation of archenteron takes place. See, this is endodermal plate. Endodermal plate is invaginating inwards. So these two types of morphogenetic movement takes place. तो ईपीबोली तो आसान है, आप समझ गए।
बस एक लाइन। और एम्बोली है ये कि जिसमें द ब्लास्टोडर्म एट द वेजिटल पोल, ब्लास्टोडर्म था, ये इसका वेजिटल पोल हो गया। ओके, ये आपको समझाने के लिए इसको इस तरीके से रख दिया है, जिसमें एंटीरियर पोजीशन इज दिस साइड, सॉरी डोर्सल इज दिस एंड वेंट्रल इज दिस साइड। अगर अगर जो है एनिमल पोल को वेंट्रल में रखता तो एक्चुअल वेंट्रल साइड वुड हैव गॉन लेफ्टवर्ड्स, इसलिए इसको इस तरह से रखा गया है। ओके, सो दिस इज द vegetal side. So blastoderm near the vegetal side, vegetal pole, and those blastoderms are in the form of endodermal plate. They becomes flat and subsequently bends inwards, and this subsequent bending inwards is called as invagination. Thus the embryo, instead of spherical becomes curved. अभी तक spherical था, somewhat spherical, now it has become curved. म्यूट करो। ठीक है, दिख रहा है कर्व हो गया। Yes, sir. Becomes converted into cup shaped structure having a large cavity that is called archenteron, and archenteron is opening outside by a wide blastopore. यहाँ पर blastopore जो है wide है। early gastrula. The cup has double walls. ये कप है, ठीक। अब इस कप का क्या है, दो वाल है, डबल वाल। ये तो खाली जगह है। ओके, एन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इपिडर्मिस। ठीक है, तो इसके संदर्भ में ये इपिडर्मिस हो गया, एक्सटर्नल इपिडर्मिस, इंटरनल इपिडर्मिस, बोथ ऑफ विच आर कंटिन्यूअस। दोनों कंटिन्यूअस है, मुड़ा हुआ है, जहां पर फोल्ड है वहां से कंटिन्यूअस ही है, कोई गैप नहीं है। बोथ ऑफ देम आर कंटिन्यूअस विथ ईच अदर ओवर द रिम। रिम हो गया, ये रिम पर भी कंटिन्यूअस है of the cup-shaped embryo. In this embryo, the prospective mesoderm lies in the ventral lip of the blastopore, and the prospective notochord lies in the dorsal lip of the blastopore. जो आगे चल करके मेजोडर्म बनने वाला है वो सेल्स कहाँ पर है, वेंट्रल लिप पर है। किसके वेंट्रल लिप पर, ये कप शेप्ड एम्ब्रियो के वेंट्रल लिप पर, और प्रोस्पेक्टिव नोटोकॉर्ड है डॉर्सल लिप पर। देखिए यहाँ पर these cells are prospective notochordal cells on the dorsal lip, and on the ventral lip some of the cells, means the cells present on the ventral lip only, not the cells here, these cells will become mesodermal cells. ठीक है, ये नोटोकॉर्डल सेल, ये मेसोडर्मल सेल्स। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. As the endodermal plate moves inward, dorsal notochordal cells involute, moving inward along with the endoderm, due to which prospective notochordal cells comes to lie beneath the prospective neural ectoderm. इस पिक्चर को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं।
अब देखिए, जैसे जैसे इसको मूव करेंगे इस पिक्चर को भी मूव करेंगे। एज द एंडोडर्मल प्लेट, ये हो गया एंडोडर्मल प्लेट, मूव्स इनवर्ड, जैसे जैसे अंदर की तरफ गया, डॉर्सल नोटोकॉर्डल सेल्स, ये जो डॉर्सल नोटोकॉर्डल सेल्स है ये भी इन्वोल्यूट किया। ठीक, तो पहले क्या हुआ, ठीक, तो डॉर्सल नोटोकॉर्ड्स यहीं पर नहीं रह गया, प्रोस्पेक्टिव डॉर्सल नोटोकॉर्ड्स ये भी साथ साथ अंदर की तरफ गए, मूव इनवर्ड along with the endoderm, along with the endoderm, इस एंडोडर्म के और भी एंडोडर्म के सेल्स के साथ नोटोकॉर्डियल सेल्स भी अंदर की तरफ गए एंडोडर्मल प्लेट से, ये एंडोडर्मल प्लेट से इन्वोल्यूट किए ये सेल्स भी और एंडोडर्मल सेल्स भी, और दोनों ड्यू टू विच मूव इनवर्ड along with the endoderm, due to which prospective notochordal cells come to lie beneath the prospective neural ectoderm। तो ये है प्रोस्पेक्टिव ब्लू सेल्स जो है ऊपर वाले ये सेल्स, दे आर प्रोस्पेक्टिव न्यूरल एक्टोडर्म। सो इसके नीचे दे लाई बीनीथ द प्रोस्पेक्टिव न्यूरल एक्टोडर्म, कौन, प्रोस्पेक्टिव नोटोकॉर्डल सेल्स, ड्यू टू विच prospective notochordal cells come to lie beneath the prospective neural ectoderm। Okay, ये ectoderm है and this will give rise to nervous system। ठीक है, और सो ये इस सेल्स के नीचे ये आ गए, कौन, प्रोस्पेक्टिव नोटोकॉर्डल सेल्स। क्लियर है, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Similarly, the prospective mesoderm in the ventral lip of the blastopore, ब्लास्टोपोर के वेंट्रल लिप पर है, ब्लास्टोपोर के वेंट्रल लिप पर है यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव मेसोडर्मल सेल। ठीक है, अभी येलो ही दिखा रहा है इसमें, अभी इनका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। सो दिस एंटायर लाइनिंग ऑफ द सेल इज स्टिल एंड मेसो एंडोडर्म, इट इज कॉल्ड मेसोडर्म प्लस एंडोडर्म। So ventral lip of the blastopore also moves inward and side by side its lateral horns converge towards the dorsal side of the embryo। तो ये भी अंदर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन इसका वेंट्रल लिप जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है। डॉर्सल लिप एक ही जगह पर है, वेंट्रल लिप इज मूविंग anti-clockwise, ventral lip is now moving anti-clockwise, ऊपर चला गया। ओके, डॉर्सल लिप वहीं पर है, वेंट्रल लिप जो है पहले यहाँ है, फिर यहाँ आ गया, फिर ऊपर आ गया, है ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। Yes, sir. Yes, sir. Similarly, moves inward, blastopore जो है क्या है, ventral lip of the blastopore also move inward and side by side its lateral horns converge toward the dorsal side। 3 डायमेंशनली सोचो, lateral horn हो जाएगा 3 डायमेंशन में, converge toward the dorsal side of the embryo so that they come to lie on both sides of the presumptive notochord।
अब इस लाइन का मतलब समझिए, सो दैट दे कम टू लाई on both sides of the presumptive notochord. Both sides of the presumptive notochord. ये इस पूरे लाइन में इसने पूरा स्टेप इन्वॉल्व कर दिया। तो प्रिजम्पटिव नोटोकॉर्ड के दोनों साइड कैसे आएगा? मीजोडर्मल सेल्स जो है यहाँ वेंट्रल लिप पर है, these येलो सेल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखिए आउटर एज जो है वो अभी भी सेपरेट है। इस दोनों फिगर का डिफरेंस समझिए, अभी भी आउटर लिप सेपरेट है। ओके, तो ब्लास्टोपोर इज देयर बट इनसाइड इट इज क्लोज। सो फ्रॉम देयर फर्स्ट द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल प्लेट टेक्स प्लेस। एंडोडर्मल प्लेट अंदर घुस गया, चला गया, खत्म हो गया दैट प्लेट। फर्स्ट प्लेट जो अपीयर हुआ एंडोडर्मल प्लेट, उसके बाद न्यूरल प्लेट डेवलप हुआ। न्यूरल प्लेट कहां से डेवलप हुआ? इसी सेल से, एक्टोडर्मल सेल से। ओके, एक्टोडर्मल सेल से न्यूरल प्लेट डेवलप हुआ और उसके बाद जो है दोनों न्यूरल प्लेट ज्वाइन हो गया एंड आफ्टर दैट दीज सेल्स, कैसे हो रहा होगा क्योंकि मीजोडर्मल है यहीं पर, वेंट्रल लिप पर ही है। सो नाउ दीज सेल्स आर, यहां से टूटा और ये यहां ज्वाइन किया, लेकिन फिर इस एंड पर कैसे आ गया? मीजोडर्मल सेल्स। So there is a gap between these two figures, later gastrula and late gastrula. यहाँ पर गैप है ना, गैप। lateral horns side by side so that they come to lie on both sides of the presumptive notochord. 3 डायमेंशनली सोचना पड़ेगा आपको। 1 सेकेंड, थोड़ा नेट में देखते हैं। आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आ रहा है आपको? देयर इज अ गैप बिटवीन दीज टू फिगर्स, नो? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसको Yes. 1 सेकेंड, देखते हैं इमेजेस। Other types of images which are available. No, this is not related to amphioxus. This is ये फिगर तो था ये, इसी में तो कंसीडर इज अ गैप बिटवीन दिस एंड दिस। इसमें तो और नहीं चाहिए। फिर इसके ये दोनों साइड कैसे आया? okay.
notochordal cells, mesodermal cells. Blastopore has closed. अब जो है notochordal cells यहाँ है. This is not clear. Okay. Yes. This is a good picture. Neural plate, notochord, endoderm, ectoderm. Anterior, posterior. Early gastrula, neural plate. These cells will become neural plate. और उसके नीचे नोटोकॉर्ड है, फिर एंडोडर्म है, यहाँ एक्टोडर्म है. एंडोडर्म, एक्टोडर्म, नोटोकॉर्ड, लेट गैस्ट्रुला, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, न्यूरल प्लेट आ गया, यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, और नोटोकॉर्ड यहाँ ज्वाइन कर लिया. फिर इधर वाला सेल्स भी मेसोडर्म हो गया, इसका मतलब. ठीक है, फिर यही मतलब निकालेंगे. इसका टेक्स्ट अर्ली डेवलपमेंट ऑफ सिफेलोकॉर्डेट्स, इसका सिर्फ लिटरेचर है, एब्स्ट्रैक्ट है. वन सेक. नो, दिस इज नॉट ए फ्री वर्जन. ओके, तो पिक्चर को कॉपी कर ले. और भी पिक्चर है क्या? अरे कहाँ से आया था? यहाँ से आया था. अच्छा, पहले इसको कॉपी कर लो. Okay, so these cells are prospective neural plate cells. The cells, the ectodermal cells just above the prospective notochordal cells. Okay, and these cells have come from the dorsal lip and joined the and closed the archenteron. These cells, पर्पल कलर्ड सेल्स. और फिर साथ ही साथ क्या हुआ? द इनर लाइनिंग सेल्स
prospective notochordal cells have also closed this gut, have also closed the archenteron. ओके, डॉर्सल लिप से न्यूरल प्लेट के सेल्स जो हैं दे हैव कम एंड क्लोज द ब्लास्टोपोर. ओके, दिस साइड लिप्स जो है अभी भी क्लोज नहीं हुआ, और फिर अंदर इनर लाइनिंग सेल्स जो है प्रोस्पेक्टिव नोटोकोडल सेल्स, वो भी जो है आर्केंटेरॉन को क्लोज कर दिया. ओके, एंड दिस वेंट्रल लिप के सेल्स जो है मेजोडर्मल इन ओरिजिन है, और यहाँ पर भी सेल्स जो है मेजोडर्मल इन ओरिजिन है. ठीक है, तभी ये पॉसिबल है. देखिए इस फिगर में भी दिख रहा है, ये तो अनफर्टिलाइज्ड एग है, बीच में ब्लास्टुला और ये सब गायब कर दिया इस फिगर में. अच्छा है, ये गैस्ट्रुला को ही समझा रहा है. सो देखिए ये प्रीजम्पटिव एरियाज आपको बताए थे. अनफर्टिलाइज्ड एग में है, some part is responsible for the development of endoderm, some part will give rise to somite, this part will give rise to that ectoderm. Okay, so देखिए यहाँ अब गैस्ट्रुला आ गया है. गैस्ट्रुला में जो है न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन हो गया है. न्यूरल प्लेट, ये वाला फिगर देखिए, ये फिगर और ये फिगर सेम है. इस फिगर में अब यहाँ वाले सेल्स जो है, इसको छोटा कर दे, दोनों को साथ में रख लो. दिख रहा है आपको? Yes, sir. ठीक है, दीज टू आर सेम. नोटोकॉर्डल सेल्स है यहाँ पर, उसके बाद एंडोडर्मल सेल्स है यहाँ, फिर ऑल ऑफ दिस इज एक्टोडर्म. ठीक है, पूरा एक्टोडर्म ही है, बट एक्टोडर्मल सेल्स विच आर हियर, यहाँ पर जो है दैट विल गिव टू न्यूरल प्लेट, ग्रीन वाला वो यहाँ पर है डॉर्सल लिप पर. ठीक, ये पोलर बॉडी है गोल वाला. अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट फिगर, जब ये ब्लास्टोसील क्लोज हो गया और आर्केंटेरॉन बन गया, यानी ये फिगर, तब नोटोकॉर्ड है यहाँ ऑरेंज वाला, ये यहाँ वही ग्रीन वाला है सेल्स. नोटोकॉर्ड और ऑरेंज वाला नोटोकॉर्ड है, इसमें वो ग्रीन है इस फिगर में, और इस फिगर में जो ग्रीन है न्यूरल प्लेट, दैट इज ब्लू हियर इन दिस फिगर. तो यहां तक हो गया न्यूरल प्लेट के सेल्स. उसके बाद जनरल एक्टोडर्म है यहां तक, फिर यहां से यहां एंडोडर्म है. ठीक है, मीजो एंडोडर्म कर सकते हैं, तो मीजोडर्म भी है, एंडोडर्म. अब देखिए सेम फिगर है ये और एक्सपेंड हुआ. वाइड ब्लास्टोपोर जो है क्लोज हो रहा है, सेम पोजीशन है सेल का, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, न्यूरल प्लेट, एक्टोडर्म, मिड गैस्ट्रुला. ये भी मिड गैस्ट्रुला है. दिस फिगर इज दिस वन, इन्वेजिनेटिंग गैस्ट्रुला, अर्ली गैस्ट्रुला, मिड गैस्ट्रुला, लेटर गैस्ट्रुला यहाँ आ गया. ये फिगर के संदर्भ में ये लेट गैस्ट्रुला, उसमें भी पोजीशन देखिए सेम है, ऊपर में न्यूरल प्लेट, नीचे नोटोकॉर्ड, सब सेम है. एंडोडर्म, एक्टोडर्म, लेट गैस्ट्रुला, यहीं पर प्रॉब्लम आ रहा था. इस फिगर और इस फिगर में क्या अंतर हुआ, देखिए न्यूरल प्लेट जो है क्लोज कर दिया पहले वेंट्रल लिप को,
क्लोज कर दिया है, वेंट्रल लिप को क्लोज कर दिया है, न्यूरल प्लेट, दिस सेल्स। एंड अंदर में ऑरेंज वाला सेल्स जो है नोटोकॉर्ड, वो बीच में है, और ब्राउन कलर सोमाइट्स हैव डेवलप्ड फ्रॉम एंडोडर्म present here and endoderm present here after the closing of the lips. Somites are mesodermal in origin. ठीक है, these cells have closed. समझ में आया? अब इसमें आप समझिए कि न्यूरल प्लेट, इस पिक्चर से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, न्यूरल प्लेट जो यहाँ पर था वो और डिवाइड होकर के यहाँ से जो है इसको क्लोज कर दिया। दीज न्यूरल प्लेट्स डिवाइड करते गया, क्लोज हो गया। न्यूरल प्लेट यहाँ से आया, डिवाइड करके क्लोज कर दिया ब्लास्टोपोर को। उसके बाद इनर लाइनिंग के सेल्स भी डिवाइड करके क्लोज कर दिए। सिंपल है ये, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। वेंट्रल लिप कंटिन्यूअस था, ये यहाँ से टूटा, ब्रेक हुआ वेंट्रल लिप। डॉर्सल लिप भी कंटिन्यूअस था, ये भी ब्रेक हुआ। और वेंट्रल लिप, आउटर लेयर का वेंट्रल लिप, आउटर लेयर का डॉर्सल लिप, आउटर लेयर का वेंट्रल लिप, आउटर लेयर का, दोनों क्लोज हो गया। फिर इनर लेयर का डॉर्सल लिप, इनर लेयर का वेंट्रल लिप, ये दोनों भी क्लोज हो गया। ओके, तो इसलिए ये अलग कलर से दिखाया गया है कि ये न्यूरल प्लेट बनेगा जो क्लोज हुआ। इस पिक्चर में भी देख सकते हैं आप। नहीं, ये तो नहीं, ये दूसरा पिक्चर, ये पिक्चर। इसमें सिंपल ढंग से दिखाया है, जस्ट क्लोज हो गया जैसे इसमें है। एंड द सेल्स हियर present in the plate, okay, dorsal side is called as are the cells belonging to neural plate which will give rise to neural tube. आया समझ में? कुछ डाउट है तो पूछो। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। कोई डाउट है? आगे बढ़े।